हेलो दोस्तों, मैं हेमेंद्र वैष्णव इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको विदित नहीं है और विदित नहीं है तो मैं आपको विदित कर देता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण पद्धतियां, जो हमारी राजस्थान के अंतर्गत आरटेट, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करें यूपी टेट, एमपी टेट, ठीक है, एस टेट, इन सभी के अंतर्गत हमारी क्या आती है? साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड, ठीक है। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो आज से प्रतिदिन आपके सामने रोजाना आया करेंगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी के, फिर हम टीचिंग मेथड्स, ठीक है। बीच बीच में टीचिंग मेथड्स की भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स, और हर सप्ताह भर में आपके लिए साप्ताहिक एक टेस्ट सीरीज होगी, जिसके अंतर्गत आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ओल्ड पेपर्स के, जितनी मैंने टेट भी दे रखे हैं, और भी ये नहीं कि यही टेट हों, और भी जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी हमारे टेट लगते हैं उनके अंदर जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का एक साप्ताहिक टेस्ट सीरीज आपको प्रतिदिन आपको मिला करेगी। और हम इस साइकोलॉजी के अंदर आज से जो शुभारंभ करते हैं, वो सबसे पहले शुभारंभ करेंगे एक विशिष्ट टॉपिक है हमारे लिए, अभिप्रेरणा, ठीक है। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। कोई भी कमी, किसी प्रकार की कोई भी कमी आपको दिखाई दे, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिख सकते हो सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आपके लिए हर समय, प्रत्येक समय आपके प्रश्न का जवाब होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, तो मैं बात कर रहा था अभिप्रेरणा, ठीक है। एक हिंदी शब्द है अभिप्रेरणा, ठीक है। इस हिंदी की तो बाद में बात करेंगे। इसका जो अंग्रेजी शब्द क्या होता है? मोटिवेशन, क्या होता है? मोटिवेशन। जो ये मोटिवेशन, इसका क्या है? अभिप्रेरणा का इंग्लिश वर्ड, या मैं कहूं इंग्लिश मीनिंग, ठीक है। अभिप्रेरणा की इंग्लिश मीनिंग क्या है? मोटिवेशन। जो ये मोटिवेशन शब्द है वो एक लैंग्वेज है लैटिन, ठीक। इस लैटिन लैंग्वेज से एक शब्द था टू मूव, या मोवियर। क्या शब्द है? टू मूव या मोवियर, ठीक। या एक और शब्द है मोटम, ठीक। ये शब्दों, इन दो जो शब्द हैं, ये किस भाषा के शब्द हैं? मैं आपको बता चुका हूं। कौन सा? मोवियर और मोटम जो शब्द हैं वो किस भाषा के? लैटिन भाषा के शब्द हैं। इन्हीं शब्दों से कौन मिलकर बना है? एक मोटिवेशन मिलकर बना है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है, ठीक। तो ये जो मोवियर और मोटम का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? टू मूव, यानी इसका अर्थ हो गया गति करना। क्या चीज हो गई? गति करना, ठीक। क्या हो गया? गति करना। अब ये गति किस चीज की हो रही है, क्या गति हो रही है, यह आपको नहीं पता। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और मैं बताने जा रहा हूं कि गति चीज किस चीज की। देखो, मेरे टीचरों ने मुझे पढ़ाया, आज पढ़ करके मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो उनके बीच एक चीज थी कि मैं गतिमान हुआ, तो इसका मतलब उन लोगों ने मुझे क्या किया? मोटिवेट किया, ठीक है। आपके जीवन में, आप जिस दिन से उत्पन्न हुए इस दुनिया में, आपने कदम रखे, ठीक है। हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमसे बड़े और भी कई लोग, हमारे यार मित्र, रिश्तेदार, हमें लोग क्या करते हुए आ रहे? मोटिवेट करते हुए आ रहे, ठीक है। एक शिक्षक हमें मोटिवेट करता है, ठीक। उस मोटिवेट के द्वारा ही, उस अभिप्रेरणा के द्वारा ही, ठीक है, आज हम बहुत कुछ सीख चुके हैं,
बहुत कुछ जानते भी हैं। तो वो चीज़ कहाँ से मिली? इस अभिप्रेरणा से मिली। किस चीज़ से मिली? इस अभिप्रेरणा से मिली। तो हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा जो शब्द है ये क्या कहलाता है। मैं अभी बात कर रहा था कि बहुत कुछ सारी चीज़ें किससे मिली? माता पिता से। ठीक, जब माता पिता से मिली तो इसको क्या मैं ये कह सकता हूं? जीवन की सफलता का आधार। क्या कहेंगे इसे? जीवन की सफलता का आधार। यानी मेरे जीवन में मुझे सफलता मिली या आप लोग कोई सफलता हासिल करते हो तो सबसे ज्यादा जो मुख्य स्थान मेन वैल्यू जो रहती है वो किसकी रहती है? इस अभिप्रेरणा की, इस मोटिवेशन की, इस मोटिवेट की। यदि हम लोगों को कोई मोटिवेट नहीं करता, यदि कोई टीचर नहीं पढ़ाता, आप सेल्फ स्टडी करते हो तो 100% किसी न किसी से मोटिवेट हुए हो आप। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो तो किसी न किसी चीज से मोटिवेट हो। आपकी घर की परिस्थिति रही है, घर की परिस्थितियां रही हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए आप पढ़ रहे हो तो घर की परिस्थिति क्या कहलाई? मोटिवेशन कहलाई। ठीक है, तो मेरे जीवन में जो मुझे सक्सेस मिलती है वो किससे मिलती है? ठीक है, किस चीज से मिलती है? इस अभिप्रेरणा से। ठीक, दूसरा एक शब्द आता है लर्निंग। कौन सा? लर्निंग। ठीक है, लर्निंग का जो अर्थ है वो क्या होता है? सीखना। क्या अर्थ होता है इसका? सीखना। ठीक, तो अभी अभी मैं बात कर रहा था जो कुछ भी सीखा वो किससे सीखा? इस मोटिवेशन से, इस अभिप्रेरणा से। ठीक, तो सीखने की यानी सीखने की अनिवार्य स्थिति है वो क्या है? अभिप्रेरणा। यानी सीखने की अनिवार्य स्थिति क्या कहलाई? अभिप्रेरणा। यानी अपने जीवन में यदि आपको सीखना है तो उसके लिए मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ेगी और वो चाहे डायरेक्ट पड़े चाहे इनडायरेक्टली पड़े, पर लेकिन काम होगा तो किससे होगा? इस मोटिवेशन से होगा। ठीक, या फिर मैं कहूं इन सीखने का जो मूल आधार है, सीखने का मूल आधार सीखने का सीखने का मूल आधार कौन है? मेरा मोटिवेशन। ठीक है, तो मैंने इसके दो नाम बताए। जीवन की सफलता का आधार कौन है? अभिप्रेरणा। आप जो पूछ ले यार निम्न में से जीवन की सफलता का आधार है तो कुछ 4 ऑप्शन दे देगा। ए व्यक्तित्व है, बी अभिप्रेरणा है, सी बुद्धि है, डी कोई और भी इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा ही जीवन की सफलता का क्या एक आधार है। ठीक, फिर मैंने बताया कि सीखने की अनिवार्य स्थिति वो क्या है? लर्निंग। तो इस लर्निंग की जो अनिवार्य स्थिति है वो क्या है? अभिप्रेरणा है। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और भी इसके कई नाम हैं। ठीक है, कि एक दूसरा नाम है इसका गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग। या मैं फिर कहूंगा सुनहरी, हो सकता है एग्जाम में निम्न में से सुनहरी सड़क कहा जाता है।
तो सुनहरी सड़क किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। ठीक है, फिर एक और नाम आता है हार्ट ऑफ लर्निंग। इन बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि है जो चीज, जो कुछ सीखा अपने जीवन में आप लोगों ने, वो किस चीज से सीखा? किस चीज से सीखा? अभिप्रेरणा से। ठीक है, तो मैंने एक नाम है गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, अभी बताया अधिगम की अनिवार्य स्थिति। एक तीसरा और नाम लिया हार्ट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का हृदय, यानी सीखने का हृदय। सीखने का हृदय वो कौन कहलाता है? ये सारी चीजें कौन? अभिप्रेरणा। यानी मेरे जीवन में मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने जो कुछ भी सीखा वो किस चीज से सीखा? इस अभिप्रेरणा, इस मोटिवेशन से। किससे सीखा? इस अभिप्रेरणा से, इस मोटिवेशन से। ठीक है, तो बात समझ में आई। इसके कितने नाम? 4 नाम। ठीक है, कौन कौन से? पहला था जीवन की सफलता का आधार, दूसरा था मैंने बताया सीखने की, यानी सीखने की अनिवार्य स्थिति या सीखने का आधार। फिर गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, यानी एक सुनहरी सड़क, किस चीज की? लर्निंग की, अधिगम की, यानी एक अच्छा रास्ता, एक सुनहरा पल आदमी देखता है, वो किसके द्वारा देखता है? एक अच्छे मोटिवेशन के द्वारा। मोटिवेशन ऐसा नहीं कि नकारात्मक हो या सकारात्मक ही हो। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है कि नकारात्मक अभिप्रेरणा के द्वारा भी लोग क्या है, कई बार अच्छे मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कई लोगों को पॉजिटिव मिल जाए तो भी उससे क्या हो जाते हैं? सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज मिलती किस चीज से? एक ही शब्द है, वो कौन सा है? मोटिवेशन। ठीक है, एक मैंने दे रखा है, ठीक है, ये हार्ट, हमारा भी एक हार्ट होता है। ठीक है, और वो किधर है? लेफ्ट में। ठीक, तो ऐसे लर्निंग का जो हार्ट है वो कौन चीज है? अभी प्रेरणा। और क्या ये? मोटिवेशन है। ठीक, तो बात समझ में आई। और मोटिवेशन शब्द है वो क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। मोटिवेशन हिंदी अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा। और मैं पहले इससे पहले बता चुका हूं, जो दोनों शब्द हैं वो मोटिवेशन शब्द किससे? लैटिन भाषा के किस शब्द से? उसमें मोटम और मोवियस शब्द से। जनक अर्थ क्या होता है? टू मूव, यानी गति करना। ठीक, तो ये चीज आगे हम बात करते हैं अभिप्रेरणा कहते किसे? अभिप्रेरणा कहते किसे? ठीक, तो देखते हैं डेफिनेशन में कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो कारक शरीर को गतिमान करते हैं। ध्यान देना एक एक शब्द पर, क्या चीज, क्या शब्द लिखे मैंने? जो कारक शरीर को गतिमान करते हैं अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ये किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिए है, एक अभिप्रेरणा की एक बेसिक डेफिनेशन है कि अभिप्रेरणा कहते किसे। ठीक है, तो मैंने कई चीजें, कई शब्द आए किसी भी कार्य को, अरे वो काम कौन सा है? ठीक है, जो कारक और शरीर को क्या कर रहे हैं?
गतिमान कर रहे हैं। मैंने इसके शब्द के अर्थ में बताया, मोटिवेशन के एक लिखा था टू मूव, जिसका अर्थ क्या था, गति करना, और किन शब्दों का था, मोटम या मोवियर। इन शब्दों का अर्थ क्या था, गति करना। ठीक, कार्य हो गया कि मेरे जीवन में मुझे सेकंड ग्रेड टीचर बनना है या फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बनना है, आज आपको थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, तो इस थर्ड ग्रेड के कार्य में क्या होगा, आपको पढ़ना है। ठीक है, उस कार्य को करने के लिए आपके सामने कारक कौन सा हो गया, वो आपके जीवन का क्या हो गया, एक लक्ष्य हो गया, एम हो गया। ठीक है, उस एम को आपको हासिल करना है। ठीक है, तो उस एम को हासिल करने के लिए आपके लिए काम कौन सा है, पढ़ना है। ठीक है, उस पढ़ने के लिए टीचर यानी आरटेड की वैकेंसी आपके सामने आ गई, कई लोगों ने कहा, या विज्ञप्ति आपके सामने आ गई, तो वो चीज क्या हो गई, आपको मोटिवेट कर रही है। और काम कौन सा कर रहे हो आप, पढ़ने का। ठीक है, तो इसके लिए कौन कारक गतिमान कौन होगा, हमारी बॉडी, हमारा शरीर। मुझे बोलना है, मेरा दिमाग भी काम करेगा। ठीक है, कान भी सुनेंगे, टीचर से पढ़ना है, मुझे खुद को भी काम करना है, तो हाथ काम करेगा। यानी एक तरीके से पूरी बॉडी क्या होती है मेरी, पूर्ण रूप से संचालित रहती है। ठीक है, तो सही लिखा है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो कारक शरीर को क्या करते हैं, गतिमान करते हैं, वही क्या कहलाती है, मेरी अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, आपको भूख लगी, ठीक है, रोटी आपको दिख गई, तो रोटी को देख करके आपके अंदर भूख जागृत होती है, रोटी को देख कर क्या हुई, अभिप्रेरणा जागृत होगी, भूख हुई, भूख क्या किया काम आपने, शरीर गतिमान हो गया। अब क्या करोगे आप, खा लोगे उसे, काम शुरू कर दिया और उसे खा लिया, तो मुझे क्या मिल गई, एक संतुष्टि मिल गई। ठीक है, तो वही चीज क्या कहलाई, मेरी एक अभिप्रेरणा कहलाई। ठीक, एक डेफिनेशन और देखते हैं कि अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा वह काल्पनिक शक्ति है, अभिप्रेरणा वह काल्पनिक शक्ति है ठीक है, आगे की डेफिनेशन थोड़ा देखेंगे, पहले उससे पहले एक चीज समझे। एक शब्द आया है अभिप्रेरणा, एक क्या है, काल्पनिक शक्ति है। ठीक है, आजकल क्वेश्चन बहुत नॉर्मल वाले तो छोड़ ही दो दिमाग से। ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन आने लगे तो उनमें कई चीजें पूछा, निम्न से अभिप्रेरणा संबंधित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो वो लिखेगा अभिप्रेरणा एक काल्पनिक शक्ति है, अभिप्रेरणा एक वास्तविक शक्ति है। तो एक चीज ध्यान रखना, अभिप्रेरणा कहीं रास्ते में जाती हुई मिली क्या, कहीं घूम फिर रही थी कि नहीं सर मुझे अभिप्रेरणा दिखाई दी, नहीं दी ना, तो इसका मतलब जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही उस चीज की हमने सोचा ही सोचा है कि यार बस शब्द ही मुंह से निकलता है। आज तक आपने देखा होगा कि यार मुझे उसने बहुत मोटिवेट किया। ठीक है, अब मोटिवेट का कई लोग क्या अंग्रेजी में बोल तो देते हैं पर लेकिन उसका क्या नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते। ठीक है, इसका मतलब जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में हम ओनली फॉर क्या किए, कल्पना की है। ठीक है, वो क्या करती है, कल्पना की है। ठीक, तो जिसका ये क्या हो गई, एक कल्पना शक्ति हो गई। तो अभिप्रेरणा क्या है, वह काल्पनिक शक्ति है जिसका आभास किसी विशेष परिस्थिति में होता है। किसी विशेष परिस्थिति में होता है। तो एक डेफिनेशन ये हुई कि अभिप्रेरणा क्या है, एक काल्पनिक शक्ति है जिसका आभास किसी क्या होता है, विशेष परिस्थिति में होता है। ठीक है, बात समझने, आभास यानी टच होना या किसी प्रकार से एक पता लगना किसी चीज का कि यार मुझे आभास हो रहा है किसी चीज का, तो वो आभास किससे होगा, किसी विशेष परिस्थिति। एक शब्द आया है विशेष परिस्थिति। ठीक है, ये विशेष परिस्थिति क्या हो गई। आज एक बात बता, आप रीट की तैयारी थर्ड ग्रेड टीचर बनना है तो आपके सामने क्या है, विशेष परिस्थिति है ना कि मुझे तो यार टीचर बनना है।
तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मोटिवेट की। ठीक है, अब वो मोटिवेट कौन कर रहा है, या तो मैं आपको करूंगा या आपको कोई मित्र करेगा। ठीक है, कि भाई तैयारी कर, तूने एसटीसी कर ली या बीएड कर ली। ठीक है, तो विशेष परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न होगी, उसी के लिए आप लोग क्या करते हो, एक प्रिपेयर करते हो। ठीक है, एक तैयारी करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, और कई मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन में आगे हम चर्चा में करेंगे। देखिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखना ये मुख्य परिभाषा, कई बार एग्जाम में इनसे पूछता है और किस तरीके से याद रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बार बार इसके नामों में एक नाम आया था अभी कि अधिगम। ठीक है, अधिगम जो कुछ भी आज आपने सीखा वो सिर्फ एक ही चीज से सीखा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है नंबर 1 वो किसकी है, स्किनर की। किसकी है, स्किनर की। स्किनर क्या कहता है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। सर्वोत्कृष्ट क्या है, राजमार्ग है। यानी अभी मैंने बताया था गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, क्या चीज बोली थी, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या बोला था, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग। ठीक है, एक शब्द और आ चुका है उसमें बेटा, क्या, सर्वोत्कृष्ट। यानी क्या हो गया, सर्व प्लस उत्कृष्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखना, काफी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि वो पूछ सकता है, ये लाइन आपको देख ली, इस उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो किसके द्वारा कही गई है, स्किनर के द्वारा कही गई है। ठीक है, अब ये चीज मैं बोल रहा था गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, तो इसका मतलब कोई चीज गोल्ड हो गई, गोल्ड देख लो अपने आप में कितना बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो महंगा है तो इसका मतलब कौन चीज है, अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन। ठीक, तो वो चीज क्या हुई, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। तो ये क्या हो गया, एक रोड हो गया। इस बात को कहता कौन है, कौन कह रहा है, स्किनर कहता है। ठीक, तो आगे इससे और डेफिनेशन बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था इन डेफिनेशन को याद करने एक तरीका है, आप पूरी डेफिनेशन कभी याद नहीं करनी है, आपको बस एक शब्द चुन लेना है इनमें। जैसे ये बोल रहा है सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, ठीक है, तो बात करनी है कि सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कौन बताता है, स्किनर। स्किनर किसकी बात करता है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग की। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। गुण था, गुण ने इस मनोवैज्ञानिक में बात की थी किसी भी क्रिया या कार्य, ठीक है, कोई भी क्रिया हो सकती है, ये कोई क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है, उसको आरंभ करने या जारी रखने या नियमित रखने की प्रक्रिया क्या है, क्या कहलाती है मेरी, मोटिवेशन। क्या चीज कहलाती है, मोटिवेशन कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। इस बात को कौन कहता है, गुण। गुण किसके बारे में बात करता है, आरंभ करने, जारी करने या नियमित रखने की प्रक्रिया कौन बताता है, गुण। या गुण किसकी बात करता है, आरंभ करने, जारी रखने या नियमित रखने की प्रक्रिया। ठीक है, जो प्रोसीजर है वो क्या है, प्रक्रिया कौन है, अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट बात है वुडवर्थ। इन मनोविज्ञान क्या कहा है, अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है, क्या है, एक तात्कालिक, ठीक है, जो कि तुरंत काम करता है। आपको किसी ने कुछ कहा, कोई मोटिवेट किया, तो वो क्या करे, एक जबरदस्त काम करेगा, जो व्यवहार को क्या करती है, एनर्जी प्रदान करती है।
व्यवहार क्या करती है, एनर्जी प्रदान करती है। व्यवहार क्या चीज कहलाती है, किसी क्रिया या कार्य को प्रत्येक बालक या व्यक्ति जो भी क्रिया या कार्य करता है वो क्या कहलाता है, व्यवहार कहलाता है। ठीक है, बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, इस व्यवहार को जो एनर्जी पॉजिटिव जो प्रदान करता है वो कौन करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है। कौन करता है, अभिप्रेरणा। तो वुडवर्थ क्या प्रदान करता है, आपको एनर्जी प्रदान करता है। तो ध्यान में रखना, एनर्जी कौन देता है, वुडवर्थ देता है। वुडवर्थ क्या देता है, एनर्जी देता है। या फिर इस शब्द को चुन लो कि तात्कालिक बल कौन बताता है, वुडवर्थ बताता है। ठीक, आगे डेफिनेशन है क्रैच एवं क्रैच फील्ड की। ये क्या कहता है, अभिप्रेरणा है जो हमारे क्यों का उत्तर देती है। किस क्यों का उत्तर कौन देता है, क्रैच एवं क्रैच फील्ड। अभिप्रेरणा क्रैच एवं क्रैच फील्ड क्या चीज बताते हैं, क्यों का उत्तर देते हैं। यह ध्यान में रखना, क्यों का उत्तर कौन देता है, क्रैच एवं क्रैच फील्ड देता है। ठीक है, तो इस क्यों जो प्रश्न का आंसर देता है वो कौन देती है, अभिप्रेरणा देती है। नेक्स्ट डेफिनेशन विलियम मैकडूगल। ठीक, इस विलियम मैकडूगल ने क्या डेफिनेशन दी है इस अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा वह शारीरिक और क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक। एक तो क्या हो गया, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। शारीरिक कैसे, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना। मनोवैज्ञानिक दशाएं क्या हो गई, आपके सोचना, विचारना, कई तरह की कंडीशन इसके अंतर्गत है। तो वे मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कार्यों को करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। क्या करती हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती है। तो क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। क्या लिखा हुआ है, ये लिख लेना है डेफिनेशन कि शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, प्रेरित करे क्या कहलाती है। तो ध्यान रखना है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कौन करता है, कौन था, विलियम मैकडूगल। क्रैच एवं क्रैच फील्ड क्या करता है, क्यों का उत्तर देता है। वुडवर्थ क्या करता है, तात्कालिक बल बताता है। व्यवहार को क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन थी और आपको इस तरह से याद रखना है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रकृति के बारे में। उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपसे इसकी अभिप्रेरणा की जो प्रकृति है, इसकी विशेषता है, अभिप्रेरणा के प्रकार है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है,